नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। नासिक में मोदी जी का कहना था कि कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र में वीर सावरकर का खुलकर अपमान करते हैं। मोदी जी का कहना है कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का अहम योगदान है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं निकलता। मोदी जी ने खुलकर चुनौती दी है और कहा है कि मैं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को खुली चुनौती देता हूं कि वे कांग्रेसी नेताओं से बाला साहब ठाकरे और उनकी विचारधारा की प्रशंसा खुलकर करवा कर दिखाएं। इससे पहले मोदी जी ने धुले में 50 मिनट भाषण में कहा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले वे धर्म के नाम पर लड़ते थे, इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ। अब वे जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस की ये भारत के खिलाफ बड़ी साजिश है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से एक फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और इसके रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 148 सीटें, शिंदे गुट ने 80 और अजित गुट ने 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने पिछली बार 164 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इस बार 16 उम्मीदवार कम है। वही शिवसेना शिंदे ने 80, एनसीपी अजित ने 53 के लिए पार्टी में बगावत के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। पहले चुनाव में शिवसेना और एनसीपी 124 सीटों पर लड़ी थी। इन सबके अलावा इस बार महायुति ने 5 सीटें सहयोगी पार्टी और सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी है। मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाने पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने करीब एक हफ्ते पहले कहा था कि लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं और यह समस्या नहीं है, बल्कि यह समाधान है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महायुति को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। शिवसेना प्रमुख सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी प्रमुख अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उनका कहना है कि महायुति भ्रमित नहीं है, समस्या महाविकास आघाड़ी में है। चेहरे का सवाल उनके लिए, महायुति के लिए नहीं है। एमवीए मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं कर रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि चुनाव के बाद उनका सीएम आ सकता है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए को 17 सीटें मिली थी, जो इंडिया गठबंधन के लिए एक कामयाबी का वो था। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटों का खुलकर नुकसान हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव से एनडीए को 41, जबकि 2014 में 42 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में भी अगर लोकसभा चुनाव जैसा ट्रेंड रहा तो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान होगा और भाजपा 60 सीटों के आसपास ही सिमट कर रह जाएगी। वही अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो सर्वे में एमवीए को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जो कि बहुमत के करीब है, मतलब बहुमत को भी क्रॉस कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़ फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की तगड़ी सिंपैथी है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि 23 नवंबर को इंडिया गठबंधन बाजी मारेगी भारतीय जनता पार्टी? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।